नमस्कार, आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। फर्स्ट इंडिया लेकर आया मीडिया इतिहास का सबसे बड़ा बुलेटिन। नमस्कार, आपके साथ में आयुषी विजयवर्गीय। 392 तहसील, 7 संभाग और 33 जिलों की कोई खबर नहीं छूटेगी। गांव धाणी चौपाल हर कस्बे की खबर को दिखाएंगे। 392 तहसीलों में क्या घटा 1 घंटे में बताएंगे। तो शुरू करते हैं राजस्थान का अपना सबसे बड़ा बुलेटिन। झुंझुनू में जोहड़ की धाणी की चर्चित जमीन प्रकरण में सच पता लगाने के लिए विशेष टीम पहुंची नवलगढ़। सीमा ज्ञान के बाद खसरा नंबरों का किया जाएगा सीमांकन। जमीन की विस्तृत रिपोर्ट कलेक्टर को पेश करेगी टीम। निजी खातेदारी जोहड़ और चारागाह की है, वो भी पता लगाएगी टीम। अलवर के नीकज गांव में बच्चों के मामूली विवाद को लेकर आरोपियों ने गर्भवती महिला के परिवार पर हमला किया। झगड़े में आरोपियों ने महिला के पेट में मारी लात। गर्भवती महिला के बच्चे की मौत हो गई। परिवार पर भी लाठी डंडों से हमला किया गया। पुलिस मामले की जांच में जुटी। सीकर में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा और जनसभा को लेकर शहर में सैकड़ों कांग्रेसी कार्यकर्ता रवाना हुए। विधायक राजेंद्र पारीक के नेतृत्व में अंबेडकर सर्किल से यात्रा रवाना की गई। भारत जोड़ो यात्रा और होने वाली जनसभा में कार्यकर्ता शामिल हुए। दौसा के मेहंदीपुर बालाजी में श्रद्धालुओं के मोबाइल लूटने वाली बाइकर्स गैंग लगातार सक्रिय है। बाइकर्स गैंग ने श्रद्धालु को झपट्टा मारकर मोबाइल लेकर फरार हो गया। श्रद्धालु ने पुलिस को घटना की सूचना दी। झुंझुनू में फीफा वर्ल्ड कप के दौरान राजस्थानियों ने मचाई राजस्थानी संस्कृति की धूम। चंग धमाल पर राजस्थानी डांस का दोहा कतर में बजाया डंका। परफॉर्मेंस मिकनेश ने राजस्थानी संस्कृति का डंका बजाते हुए पूरी पब्लिक का दिल जीत लिया। झुंझुनू में अंबेडकर भवन का कार्य शुरू हुआ है। 50 लाख रुपए की लागत से बनने वाले भवन का रास्ता साफ हुआ है। भवन बनाने के लिए कार्यकारी एजेंसी पंचायत समिति को मिली। सीकर के नानी गांव में अघोषित बिजली कटौती के विरोध में ग्रामीणों ने अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया। ग्रामीणों का कहना है कि कटौती सुबह और शाम के समय की जाती है, जिसके चलते बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। जयपुर के चोमू में रामपुरा डाबड़ी में जेडीए की जमीन पर कब्जा करने का मामले में मुख्य नियंत्रक रघुवीर सैनी के निर्देश पर कार्रवाई हुई। शिकायत के बाद जेडीए ने बुलडोजर चलाया। करीब 700 गज भूमि पर भूमाफियाओं ने कब्जा कर रखा था। जयपुर के हरमारा थाना पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। फर्जी तरीके से खाली प्लॉट का इकरारनामा तैयार कर धोखाधड़ी करने के मामले में बोधूराम को पुलिस ने गिरफ्तार किया।
जयपुर के रेनवाल थाना इलाके के हरसोली गांव में अज्ञात वाहन की टक्कर से सड़क पार कर रहे पैदल छात्र की मौत हो गई। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सुपुर्द किया और फरार वाहन चालक की तलाश शुरू कर दी। झुंझुनू में पोस्ट ऑफिस के पास रिचपाल शर्मा स्मारक पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। नगरपालिका के प्रथम इलेक्टेड चेयरमैन स्वर्गीय रिचपाल शर्मा को श्रद्धांजलि दी गई। जयपुर में राजस्थान ब्राह्मण महासभा युवा प्रकोष्ठ द्वारा किया जाएगा आयोजन। परशुराम क्रिकेट लीग का पोस्टर विमोचन हुआ। 22 जनवरी से होगी लीग। परशुराम क्रिकेट लीग का आयोजन। लीग का उद्घाटन समारोह जयपुरिया क्रिकेट अकेडमी पर किया जाएगा आयोजन। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं जोधपुर संभाग की खबरों। जोधपुर के पलोधी में भागवत कथा के छठे दिन गुरु मां संत तारा देवी ने वाचन किया। कथा में पौष मास महीना को धार्मिक दृष्टि से अहम बताया गया। गोपियों के यमुना में स्नान का वर्णन भी किया गया। जोधपुर के बिलाड़ा में इंडेन गैस के अधिकारियों ने लोगों को गैस उपयोग के सही तरीकों को बताया। जागरूकता का अभियान चलाया। डीलर से सिलेंडर लेने के दौरान लीकेज की जांच करवाएं। गैस सिलेंडर्स को धूप में न रखें। जालोर की जसवंतपुरा पुलिस ने 10 महीने पुराने मामले में फरार चल रहे आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी सब्जी विक्रेताओं को धमकी देकर रोजाना फ्री में सब्जी ले जाता। इसको लेकर सब्जी विक्रेता पीढ़ी से परेशान थे। पुलिस को शिकायत दी गई। रिपोर्ट दर्ज कर 10 महीने से फरार आरोपी को गिरफ्तार किया गया। भीनमाल में अरिहंताण रक्त सारथी संस्था की ओर से मंगलवार को रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाएगा। रक्तदान शिविर को लेकर नेहरू पार्क में बैठक का आयोजन हुआ। शिविर को सफल बनाने के लिए कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी सौंपी गई। जोधपुर के लोहावट से दिल्ली में गर्जना रैली में भाग लेने के लिए बड़ी संख्या में किसान रवाना हुए। भारतीय किसान संघ के संभाग उपाध्यक्ष मंगनाराम कीचड़ के नेतृत्व में किसानों ने नारेबाजी की और नारे लगाते हुए दिल्ली के लिए रवाना हो गए। जैसलमेर के भणियाणा के ऊंच पदरा गांव में शमशान भूमि के भवनों को चोरों ने निशाना बनाया। भवनों के सभी दरवाजे तोड़कर अज्ञात चोर रफू चक्कर हो गए। ग्रामीण जब अपनी भेड़ बकरियां चराने शमशान भूमि की तरफ गए तब चोरी का पता चला। जोधपुर में इरादा संस्कृत संस्थान के बैनर तले इटर्नल ड्रागास में किया गया कार्यक्रम आयोजित। 10वें संस्करण को लेकर बैंक का लाइव परफॉर्मेंस रखा गया। इरादा संस्थान के संस्थापक और संरक्षक मोहनलाल पुरोहित के चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। पाली में भारत जोड़ो यात्रा में केंद्रीय बाल श्रम बोर्ड के पूर्व उपाध्यक्ष शिशुपाल सिंह हुए शामिल। महिला कांग्रेस की प्रदेश महासचिव रेखा परिहार ने की मुलाकात। पाली की संगठनात्मक गतिविधियों पर चर्चा की। जनाभाव अभियोग निराकरण समिति अध्यक्ष पुखराज पाराशर का जालोर दौरा। इस दौरान प्रवासी राजस्थानियों से मिले पुखराज पाराशर ने विभिन्न कार्यक्रमों में शिरकत की। प्रवासी बंधुओं ने पुखराज पाराशर का भव्य स्वागत किया। जोधपुर में डिस्कॉम की खेलकूद प्रतियोगिता का उद्घाटन किया गया। निद्रान क्रिकेट अकेडमी में डिस्कॉम की खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। वृहद स्तर पर क्रिकेट प्रतियोगिता करवाने की घोषणा की गई। प्रबंध निदेशक प्रमोद टाक ने शॉट लगाकर प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। जालोर में बीजेपी की जन आक्रोश यात्रा को लेकर सभा का आयोजन किया गया। प्रदेश के मुद्दों को लेकर बीजेपी ने निकाली जन आक्रोश यात्रा। जन आक्रोश यात्रा को लेकर आहोर में सभा आयोजित हुई। आयोजित सभा में पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी ने शिरकत की। पाली में लोगों ने मारपीट कर चाकू से किया हमला। हमले में युवक घायल हो गया। घायल को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। हमला कर आरोपी मौके से फरार हो गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया और आरोपी की तलाश शुरू कर दी। जोधपुर में संजय सी कॉलोनी में आग लगी है। दमकल विभाग को घटना की जानकारी दी गई। 2 दमकलों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। जालोर में युवक का नहर में शव मिला। ग्रामीणों ने घटना की सूचना पुलिस को दी। साजोर के डडूसन सरहद के पास की पूरी घटना है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया और मामले की जांच शुरू कर दी। जैसलमेर के भणियाणा में बोलेरो अनियंत्रित होकर खाई में पलट गई। हादसे में 3 लोग घायल हो गए। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। सांकड़ा से जोधपुर की तरफ जा रहे थे बोलेरो सवार। जालोर में सेवादल यंग ब्रिगेड प्रदेशाध्यक्ष जगदीश गोदारा ने की सीएम गहलोत से मुलाकात। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान ये मुलाकात हुई। मुख्यमंत्री को अपने बीच पाकर लोगों के चेहरे पर खुशी नजर आई। पाली में देसूरी के सादवी थाना क्षेत्र रणकपुर सड़क मार्ग पर एक व्यक्ति की डूबने से मौत हो गई। निजी होटल में काम कर रहे मजदूर की होटल में बने टांके में डूब जाने से मौत हो गई। सूचना पर सादवी पुलिस मौके पर पहुंची और शव को बाहर निकाला गया। फिलहाल शव को सादवी मोर्चरी में रखवाया गया और परिजनों को सूचना दे दी गई। जैसलमेर में भारत पाक सीमा से सटे सरहदी जिले में पाक की नापाक हरकत सामने आई है। सरकारी कार्मिकों को निशाना बनाकर सामरिक सूचनाओं की जानकारी हासिल करने का प्रयास किया जा रहा है। जांच में जुटी है सुरक्षा एजेंसियां।
जैसलमेर के नाचना के उप पंजीयन कार्यालय में केवल 3 दिन की रजिस्ट्री होगी। कार्य दिवस में भी ताला लटकता रहता है, जिससे ग्रामीणों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। स्थायी उप पंजीयक को पदस्थ होने पर ऑफिस में ताला लगा रहता है। जैसलमेर के कर्माबाई जाट समाज धर्मशाला में रुके डीसा के पर्यटक अपना 3 तोला सोना का एक डोरा भूल गए थे। बाद में अपने मित्रों के सहयोग से फिर धर्मशाला पहुंचे तो व्यवस्थापक ने ईमानदारी का परिचय दिया और जेवरात लौटाए। जालोर की बेनवाल पालिका के वार्ड नंबर 23 में प्रशासन शहरों के संघ शिविर के तहत फॉलोअप शिविर का आयोजन किया गया। शिविर के दौरान पट्टी वितरण किए गए, लोगों की समस्याओं का समाधान किया गया। जालोर में ग्रामीणों ने सड़क पर किया विरोध प्रदर्शन। सड़क बनने के कुछ ही दिन बाद जर्जर हो गई। सड़क का 56 लाख रुपए की लागत से निर्माण कार्य हुआ। जैसलमेर के लाठी में चोरों के हौसले बुलंद। चोर हाईवे के ट्रस्ट एरिया भवन से हजारों रुपए का सामान चोरी करके फरार हो गए। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के सुपरवाइजर रामदेव गुर्जर ने लाठी पुलिस को सूचना दी। फिलहाल लाठी थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है। जालोर के रानीवाड़ा के जेतपुरा में अज्ञात चोरों ने राजस्थान सरकार में गो सेवा आयोग के सदस्य प्रताप पुरोहित के घर चोरी की। प्रताप पुरोहित के मुंबई जाने के बाद चोरों ने मकान के ताले तोड़कर करीबन 3.5 किलो सोने के आभूषण और नकदी चुराए। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। जालोर में बीजेपी की जन आक्रोश यात्रा का समापन हुआ। जिला प्रमुख राजेश राणा समेत कई बीजेपी के पदाधिकारियों ने समापन को संबोधित किया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में बीजेपी पदाधिकारी मौजूद रहे। चलिए अब एक नजर बीकानेर संभाग की खबरों पर। सरदार शहर में पिछले 15 दिनों में 2 स्विफ्ट कार और एक बोलेरो गाड़ी चोरी हो गई। मामले में पुलिस की ओर से कार्रवाई नहीं होने से शहरवासियों में नाराजगी है। सोमवार को पुलिस थाने का घेराव किया। सरदार शहर में बढ़ती चोरी की वारदातों को लेकर लोगों ने प्रदर्शन किया। पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। थाना अधिकारी सतपाल बिश्नोई को चोरियों का खुलासा करने के लिए ज्ञापन दिया गया। श्री गंगानगर के श्री विजयनगर में पुलिस टीम की ओर से अभियान चलाकर यातायात नियमों की अनदेखी करने वाले लोगों के चालान काटे गए। हेड कांस्टेबल सलीम पठान के नेतृत्व में पुलिस ने वाहन चालकों से समझाइश की और नियम तोड़ने वालों के चालान काटे। श्री विजयनगर में ग्राम सेवा सहकारी समिति भी हाथीवाला में नवनिर्वाचित कार्यकारिणी की शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन हुआ। नवनिर्वाचित अध्यक्ष अरविंदर सिंह ढिल्लों ने पदभार ग्रहण किया। साथ ही मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में सांसद निहाल चंद मेघवाल सहित कई अधिकारी मौजूद हैं। श्री गंगानगर के श्री विजयनगर के उपखंड कार्यालय में प्रशासनिक अधिकारियों की ओर से पौधारोपण किया गया। इस दौरान श्री विजयनगर एसडीएम भारती फूलफकर, घड़साना एसडीएम अनिता बिश्नोई सहित उपखंड कार्यालय का स्टाफ मौजूद रहा। चूरू में पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने गढ़ चौराहे पर पुतला फूका। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अपमानजनक टिप्पणी करने पर विरोध जताया। कार्यकर्ताओं ने विरोध मार्च भी निकाला। चूरू के सरदार शहर के मेहरासर चाचेरा के पास कार और ट्रक की टक्कर हो गई। हादसे में 2 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। वहीं 2 लोग घायल हो गए। घायलों को बीकानेर रेफर किया गया। वहीं शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सुपुर्द किया गया। फिलहाल पुलिस ट्रक चालक के खिलाफ मामला दर्ज करके आगे की जांच में जुट गई। श्री गंगानगर के रायसिंह नगर में जोधपुर गैस दुखांतिका प्रकरण में सतर्कता बरतते हुए बैठक का आयोजन किया गया। मिनी सचिवालय में आईएएस गुंजन सिंह की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में होटल संचालक और रिसोर्ट संचालकों को वाणिज्यिक गैस सिलेंडर उपयोग करने के निर्देश दिए। हनुमानगढ़ के रावतसर एसडीएम ऑफिस में ब्लॉक स्तरीय बैठक हुई, जिसमें एसडीएम रवि कुमार लापरवाह अधिकारियों के प्रति सख्त नजर आए और कहा कि विभागीय लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। एसडीएम ने रात 8 बजे के बाद शराब पर अंकुश लगाने के निर्देश दिए। बीकानेर के श्री डूंगरगढ़ की आम सड़क लंबे समय से खराब पड़ी है। इस रास्ते में गुजरने वाले वाहनों को बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। आरटीआई जागरूकता संगठन के जिला अध्यक्ष रमन सिंह ने प्रशासन से सड़क को दुरुस्त करवाने की मांग करते हैं। उदयपुर संभाग की खबरों का। उदयपुर के सेमारी कस्बे में मानसिक रूप से बीमार युवती का शव तालाब में तैरता हुआ मिला। पुलिस ने शव को बाहर निकलवाया। पोस्टमार्टम के बाद पुलिस ने शव को परिजनों को सुपुर्द कर दिया और मामले की जांच शुरू की। बांसवाड़ा के बागीदौरा के बारी गांव में करंट लगने से युवक की मौत हो गई। 27 साल का युवक सुबह अपने खेत में फसलों को पानी दे रहा था। परिजनों का कहना है कि खेत के पास ट्रांसफार्मर है। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया का कोटड़ा में जन आक्रोश यात्रा के समापन सभा में स्वागत हुआ। गोगुंदा टोल पर गोगुंदा विधायक प्रताप लाल गमेती के नेतृत्व में स्वागत किया गया। इस मौके पर जिले के पदाधिकारियों समेत सभी मंडलों के सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद हैं।
चित्तौड़गढ़ में गंगरार क्षेत्र के सारण, एनीकट और सोनियाना लघु सिंचाई परियोजना का जीर्णोद्वार होगा। विधायक राजेंद्र सिंह विधोड़ी की अनुशंसा पर जीर्णोद्वार के लिए 6 करोड़ रुपए की स्वीकृति मिली है। जल संसाधन मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालविया से मुलाकात कर प्रस्ताव दिया। चित्तौड़गढ़ ब्लॉक के चिकित्सा अधिकारियों ने की बैठक में सीएमएचओ डॉक्टर रामकेश गुर्जर ने सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं की समीक्षा की। मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना, ई-केवाईसी को समय पर पूरा करने के लिए दिशा निर्देश दिए। जन्म मृत्यु पंजीकरण सहित विभिन्न बिंदुओं को लेकर चर्चा की गई। चित्तौड़गढ़ के बड़ी सादनी में दिन दहाड़े चोरों ने सुने मकान को निशाना बनाया। मकान से चोरों ने नकदी सहित लाखों के जेवर पर हाथ साफ कर दिया। नगर पालिका कर्मचारी महेंद्र सिंह सोलंकी के मकान से चोरी। चित्तौड़गढ़ के निम्बाहेड़ा में फसल बीमा रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। किसान 31 दिसंबर तक करवा सकते हैं रबी की फसलों का बीमा। एसडीएम रमेश सिरवी पुनाड़िया ने पंचायत समिति परिसर में किया फसल बीमा रथ को रवाना। तहसील की प्रत्येक पंचायत में जाकर किसानों को जागरूक किया जाएगा। चित्तौड़गढ़ कोतवाली थाना पुलिस के हथे चढ़े वाहन चोर। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 6 बाइक, 4 एक्टिवा बरामद की। शौक पूरा करने के लिए वाहनों की चोरी करते थे अपराधी। आरोपियों से पूछताछ जारी। चित्तौड़गढ़ के रावत भाटा में सड़क हादसे में हुई व्यक्ति की मौत। पिछले 6 साल से रावत भाटा के गांव झरझनी में अकेला रहता था बिदाननाथ। बाइक से गांव दीपपुरा से झरझनी जाते समय अज्ञात वाहन से हादसा हुआ। झाड़ियों में मिला शव। चित्तौड़गढ़ में उत्साह के साथ मनाया गया 40वां पेंशनर्स दिवस। इस मौके पर आयोजित कार्यक्रम में वक्ताओं ने अपने विचार रखे और कहा कि पेंशनर समाज के संगठन में योगदान के साथ ही पेंशनर्स की समस्याओं का भी समयबद्ध निस्तारण हो। आरजीएचएस योजना में आ रही समस्याओं की निराकरण को लेकर भी चर्चा की गई। चित्तौड़गढ़ के रावत भाटा में परमाणु ऊर्जा केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 2 में मनाया गया 38वां वार्षिक उत्सव। इस बार उत्सव को दिया गया उत्साह प्रसन्नता की एक लहर 2022 नाम। प्रबंधन समिति के सह अध्यक्ष और इकाई 7-8 के परियोजना निदेशक सुरेंद्र भूषण जोशी, डॉक्टर राधा जोशी कार्यक्रम में बतौर अतिथि मौजूद हैं। चित्तौड़गढ़ के कबासा नगर पालिका क्षेत्र में आगामी 3 दिन तक होने वाली 2.5 घंटे की बिजली कटौती 2 विद्युत उत्पादक इकाइयों के अचानक बंद होने के चलते फैसला लिया गया। सूरतगढ़ और कारीसिंग थर्मल प्लांट की एक इकाई बंद होने के चलते फैसला लिया गया। जन कल्याण महोत्सव के लिए भदेसर से रवाना हुआ दल पहुंचा भोपाल सागर स्थित करेड़ा पारसनाथ पहुंचकर मंदिर में किए दर्शन। 15 सदस्यीय दल ने शनि महाराज आली मंदिर में भी किए दर्शन। भदेसर से भोपाल सागर के लिए पदयात्रियों की ये थी 6वीं पैदल यात्रा। दिल्ली के रामलीला मैदान में किसान गर्जना रैली का आयोजन। रैली में भाग लेने के लिए गंगरार से 120 किसानों का दल हुआ रवाना। गुप्तेश्वर महादेव मंदिर साड़ास से महंत बालक दास ने किया रवाना। अपनी मांगों को लेकर दिल्ली के रामलीला मैदान में गर्जना रैली का आयोजन। वरिष्ठ नागरिक कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष गोपाल सिंह का चित्तौड़गढ़ दौरा। सड़क मार्ग से आकोला से मुरौली जाते समय पार्टी पदाधिकारियों ने किया स्वागत। इस दौरान ब्लॉक अध्यक्ष प्रकाश चौधरी, नगर अध्यक्ष हिमांशु बारेगामा समेत कई दिग्गज मौजूद रहे। चित्तौड़गढ़ की रत्ना जांगिड़ पिंक अवार्ड से हुई सम्मानित। सुप्रसिद्ध भजन गायिका रत्ना जांगिड़ को जयपुर में मिला भारतीय पिंक रत्न अवार्ड। चित्तौड़गढ़ पहुंचने पर रत्ना का जोरदार स्वागत हुआ। जयपुर में आयोजित कार्यक्रम में बॉलीवुड की महान हस्तियों ने भी शिरकत की। चित्तौड़गढ़ के चंदेरिया में 1 दिवसीय जिला स्तरीय वॉलीबॉल जूनियर प्रतियोगिता का समापन। चंदेरिया के हरिराम वॉलीबॉल स्टेडियम में आयोजित हुई थी प्रतियोगिता में विजेता टीम का हुआ राज्य स्तरीय खेलने के लिए चयन। 21 दिसंबर से 23 दिसंबर तक सीकर में होगी राज्य स्तरीय प्रतियोगिता। चित्तौड़गढ़ के पुराने न्यायालय परिसर में संचालित हुआ राजस्व बार एसोसिएशन चुनाव। एडवोकेट चांदमल गर्ग बने पुराने न्यायालय राजस्व बार के अध्यक्ष। सर्वसम्मति से एडवोकेट चांदमल गर्ग को निर्विरोध अध्यक्ष चुना गया। प्रतापगढ़ में पुलिस ने एक शातिर बाइक चोर को किया गिरफ्तार। पुलिस ने चोर को प्रोडक्शन वारंट से किया गिरफ्तार। चोर के पास से पुलिस ने किया बाइक को बरामद। प्रतापगढ़ में दुष्कर्म के मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी को अदालत में पेश किया गया। अदालत में पेश होने के बाद आरोपी को जेल भेज दिया गया। प्रतापगढ़ में बीजेपी ने पाकिस्तान के विदेश मंत्री का पुतला दहन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ की गई थी विवादित टिप्पणी को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी करते हुए आक्रोश जताया। बांसवाड़ा में महात्मा गांधी जिला चिकित्सालय में आयोजित हुआ शिविर में 12 यूनिट रक्त संग्रहित किया गया। प्रमुख चिकित्सा अधिकारी पुष्पाल सिंह राठौड़, न्याय कर्मचारी और अधिवक्ता शिविर में शामिल होते नजर आए। चित्तौड़गढ़ में ट्रक ने सड़क पर जा रही भेड़ों को मारी टक्कर। हादसे में करीब 21 भेड़ों की मौत हो गई। हादसे के बाद सड़क पर लगा लंबा जाम। पुलिस मौके पर पहुंचकर जाम को खुलवाने का प्रयास करती नजर आई।
राजसमंद खटीक समाज के द्वारा मुख्यमंत्री के नाम अतिरिक्त जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। जिला अध्यक्ष राजसमंद युवा पीरू खींची मौजूद रहे। खटीक समाज का विकास बोर्ड गठित करने की मांग की गई। बांसवाड़ा में सोमवार को सैकड़ों युवाओं ने जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। टीएसपी क्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए पदों की संख्या बढ़ाने की मांग की गई। कहा कि महज 1500 पद ही निकाले गए हैं, जो कि युवाओं के भविष्य के साथ कुठाराघात है। बांसवाड़ा के नगर परिषद क्षेत्र में यातायात व्यवस्था को सुचारू रूप से बनाए रखने के लिए मुहिम शुरू की गई। नगर परिषद और यातायात विभाग के संयुक्त तत्वाधान में मुहिम की शुरुआत की गई। सड़क किनारे अव्यवस्थित रूप से खड़े वाहनों के खिलाफ कार्रवाई कर चालान काटा जा रहा है, साथ ही गाड़ियों को जब्त किया गया। प्रतापगढ़ में रीट अभ्यर्थी बेरोजगार संघ के बैनर तले बेरोजगारों ने नारेबाजी की। मिनी सचिवालय पर प्रदर्शन किया गया। टीएसपी क्षेत्र के कर्मचारियों के स्थानांतरण और रीट भर्ती में टीएसपी क्षेत्र के पदों की संख्या बढ़ाने की मांग की गई। कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। राजस्थान सेवानिवृत्त पुलिस संस्थान बांसवाड़ा के पदाधिकारियों ने एसपी और कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। एएसआई के साथ अभद्र व्यवहार करने और सस्पेंड करने का विरोध जताया। राज्यपाल और पुलिस महानिदेशक को ज्ञापन भेजा गया। प्रतापगढ़ में राज्य वाहन चालक और तकनीकी कर्मचारी संघ ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। तय समय पर पदोन्नति, राजकीय सेवा में लगे सभी वाहनों का बीमा करवाने की मांग की। 7 सूत्री मांगों को लेकर ज्ञापन दिया। राजसमंद जिले के कुवारिया बस स्टैंड के पास गाय 70 फीट गहरे कुएं में गिर गई, जिसे कड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला गया। गाय को स्थानीय लोगों और लोडर की सहायता से सकुशल बाहर निकाला गया। उदयपुर के सराड़ा में मेबल छप्पन क्षेत्र की 20वीं शीतकालीन क्रिकेट प्रतियोगिता 26 दिसंबर से आयोजित होगी। 5 दिवसीय टूर्नामेंट को लेकर बैठक हुई, जिसमें 13 क्रिकेट टीम के कप्तानों की मौजूदगी में रूपरेखा तैयार की गई। चित्तौड़गढ़ में विद्या भारती संस्थान की प्रेस वार्ता आयोजित की गई। राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लेकर विद्या भारती संस्थान ने शुरू की टीचर ट्रेनिंग। नई नीति के अनुसार कक्षा 2 तक के बच्चों को बैग फ्री, एग्जाम फ्री, बुक्स फ्री और फेयर फ्री शिक्षा से जोड़ने के लिए प्रशिक्षण दिया जा रहा है। चित्तौड़गढ़ में अनोखा आयोजन हुआ। पर्यावरण संरक्षण के लिए मनाया गया वृक्षों का जन्मदिन। रक्तदान शिविर का किया गया आयोजन। शिविर में 125 यूनिट रक्तदान हुआ। रक्तदान शिविर से पहले पेड़ों की पूजा कर केक काटा गया। उदयपुर में 2 दिवसीय कोर्स ऑफ न्यूरो साइंसेज की आयोजित की गई। अनुसंधान और अनुभवों को साझा किया गया। विशेषज्ञों ने रोगियों के उपचार की विभिन्न प्रणाली के बारे में जानकारी दी। प्रतापगढ़ में आयोजित निःशुल्क नेत्र रोग चिकित्सा शिविर में आज भी बड़ी संख्या में मरीजों की आंखों की जांच की गई और ऑपरेशन किए गए। शिविर में अभी तक 150 मरीजों का ऑपरेशन किया जा चुका है। 20 दिसंबर को शिविर का अंतिम दिन है। उदयपुर में छात्रों ने कॉलेज के बाहर स्पीड ब्रेकर बनाने की मांग को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। आक्रोशित कॉलेज छात्रों ने रोड को जाम कर दिया। मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय की संगठन कॉमर्स महाविद्यालय के छात्रों ने प्रदर्शन किया। राजसमंद में बीएन गर्ल्स कॉलेज में वार्षिक धनक सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन हुआ। आर्ट्स वर्ग की छात्राओं ने एक से बढ़कर एक मनमोहक प्रस्तुतियां दी। कार्यक्रम के दौरान छात्राएं और व्याख्याता मौजूद रहे। अब रुक करते हैं कोटा संभाग की खबरों का। झालावाड़ के पिड़ावा में युवकों के बीच मारपीट हो गई। युवकों का नाम राधेश्याम और बंटी कुम्हार है, जो शराब पीकर झगड़ा कर रहे थे। पुलिस ने दोनों युवकों को शांति भंग करने के मामले में गिरफ्तार किया। झालावाड़ के रायपुर में कल्याणक महोत्सव और जैन सोशल ग्रुप का शपथ ग्रहण समारोह हुआ। श्री शंकेश्वर पार्श्वनाथ श्वेतांबर जैन समाज मंदिर में आयोजित किया गया कार्यक्रम। इस दौरान श्रद्धालुओं ने भगवान की प्रतिमा की शोभा यात्रा निकाली। कोटा के डाबर गांव में मंदिर निर्माण की नींव खुदाई के दौरान जैन प्रतिमाएं मिली। भगवान नरसिंह मंदिर निर्माण की नींव खुदाई के दौरान मिले अवशेष में मंदिर स्थल पर जैन मंदिर होने के प्रमाण मिले, तो वहीं स्थल पर दर्शन को लेकर बड़ी संख्या में जैन समाज के लोग पहुंचे। कोटा के सिमलिया थाना क्षेत्र के पोलाई कला गांव के पास ईंट से भरी एक ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई। ट्रॉली पर सवार एक व्यक्ति की दबने से मौत हो गई, जिसके शव का सिमलिया पुलिस ने पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया। झालावाड़ के नागेश्वर पार्श्वनाथ जैन महातीर्थ में भगवान का जन्म कल्याणक हर्षोल्लास से मनाया गया। अट्ठम तप की आराधना कर रहे तपस्वियों ने भगवान नागेश्वर पार्श्वनाथ के दर्शन का लाभ लिया। झालावाड़ के खानपुर में निःशुल्क जांच एवं परामर्श चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। अग्रवाल समाज के तत्वाधान में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया। झालावाड़ के खानपुर थाना क्षेत्र की बाघेर की घाटी में पेड़ पर अज्ञात शव मिलने से सनसनी फैल गई। शव को उतरवाकर एसआरजी अस्पताल में भिजवाया गया, जहां पर शिनाख्तगी के प्रयास किए जा रहे हैं।
बारां के छिपा बड़ौद में नारकोटिक्स विभाग की टीम की कार्रवाई का किसानों ने विरोध किया। किसानों का कहना है कि पहले लाइसेंस जारी किया और अब उसे गलत बताते हुए खेतों में उगी फसल को नष्ट करवा रहे हैं। बूंदी में कांग्रेस नेता देवराज गोचर के नेतृत्व में चल रहा धरना समाप्त हुआ। सहमति के बाद समाप्त किया गया अनशन। सब्जी मंडी शिफ्ट करने के मामले में कांग्रेस नेता देवराज गोचर के नेतृत्व में 5 दिन से अनशन जारी। झालावाड़ में कालीसिंध थर्मल की पहली इकाई बिजली उत्पादन बंद हुआ है। बिजली उत्पादन को लगा बड़ा झटका। बिजली उत्पादन के दौरान इकाई को 72 घंटे के लिए शट डाउन किया गया। 3 महीने में कई बार बंद हुई है यूनिट। बूंदी में भगवान आदिनाथ जय मारवाड़ महाविद्यालय में सरकारी कॉलेज की घोषणा। सरकारी कॉलेज की घोषणा होने के बाद नहीं मिल रहा कोई स्थायी प्राचार्य। छात्र छात्राओं ने कॉलेज के प्रवेश द्वार पर ताला जड़ते हुए विरोध प्रदर्शन किया। जयपुर कोटा नेनवा खटकड़ मार्ग पर लगा दिया जाम। बूंदी के नैनवा में कॉलेज के छात्र छात्राओं ने व्यवस्था सुधारने की मांग की। कॉलेज भवन को ताला जड़ दिया गया। इसके बाद कॉलेज के सामने स्टेट हाईवे 34 पर जाम लगा दिया। सांसद दुष्यंत सिंह खानपुर क्षेत्र के दौरे पर रहे, जहां उन्होंने चंद्रोदय तीर्थ चांदखेड़ी मंदिर में चंद्र मुकुट धारण कर भगवान आदिनाथ को धोख लगाई और देश प्रदेश में अमन चैन की कामना की। वहीं संत सुधा सागर स्कूल के ऊर्जा उत्सव समारोह में शिरकत भी की। झालावाड़ में राजकीय महाविद्यालय के विद्यार्थियों ने कॉलेज में से रैली निकाली। मिनी सचिवालय में अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। छात्र संघ अध्यक्ष दीपेंद्र सिंह राठौड़ और एबीवीपी के नगर मंत्री ऋषिराज सिंह नाथावत के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन किया गया। झालावाड़ के सुनील पिड़ावा मार्ग पर पेट्रोल पंप के पास अज्ञात वाहन की टक्कर हो गई। टक्कर से बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया। व्यक्ति को एम्बुलेंस के द्वारा सुनील चिकित्सालय में लाया गया। चिकित्सकों ने घायल व्यक्ति का प्राथमिक उपचार कर जिला अस्पताल रेफर किया। झालावाड़ रेलवे स्टेशन के पास पेंशनर्स गार्डन में पेंशनर समाज द्वारा पौधारोपण किया गया। पेंशनर्स ने अमरूदों के कुल 251 पौधे लगाए, जिसमें सहयोगकर्ता के रूप में विधायक गोविंद रानी पुरिया ने शुभारंभ किया। कोटा के इटावा में इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना में श्रमिकों को रोजगार नहीं मिलने से नाराज श्रमिकों ने अंबेडकर सर्कल पर पहुंचकर प्रदर्शन किया और अपने कागजों को सड़कों पर फेंक नगरपालिका के प्रति रोष जताया। बाद में पुलिस ने श्रमिकों से समझाइश की। कोटा जिले के ऐना थाना क्षेत्र के पिपलदा खुर्द गांव में बाइक सवार हुआ गंभीर रूप से घायल। बाइक के फिसलने से घटना हुई। व्यक्ति को इटावा अस्पताल में भर्ती किया गया, जहां घायल दीपक का उपचार जारी है। बूंदी में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को लेकर जागरूक किया गया। जिला कलेक्ट्रेट परिसर से कृषि विभाग द्वारा निकाली गई बाइक रैली। कलेक्ट्रेट परिसर से हरी झंडी दिखाकर बाइक रैली को रवाना किया गया। बूंदी में केशवरायपाटन के काबरेन क्षेत्र के छाड़ गांव में दिन रात हो रही अवैध शराब की बिक्री। परेशान हो रहे ग्रामीणों ने थाने पहुंचकर थाना अधिकारी को शिकायत दी और अवैध शराब बिक्री पर रोक लगाने और शराब पीकर उत्पात मचाने वाले लोगों पर कार्रवाई करने की मांग की। बूंदी के केशवरायपाटन में बोरदा फाटक के पास एक युवक ने ट्रेन के आगे कूदकर जीवन लीला समाप्त कर ली। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सुपुर्द किया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। बूंदी के बालापुरा गांव से बनने वाली ग्रेवल सड़क दूसरे स्थान पर बनने से ग्रामीणों में नाराजगी है। शिकायत मिलने पर पीडब्ल्यूडी के अधीक्षण अभियंता मौके पर पहुंची। मामले की जांच के बाद दोषियों के खिलाफ कार्रवाई का आश्वासन दिया गया। कोटा में झारखंड के सम्मेद शिखर जैन तीर्थ स्थल को पर्यटन स्थल में तब्दील करने का विरोध किया गया। जैन समाज के लोगों ने जुलूस निकालकर उपखंड कार्यालय पहुंचकर एसडीएम को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। बूंदी के राजकीय महाविद्यालय में समस्याओं को लेकर छात्रों ने जमकर नारेबाजी की और प्रदर्शन किया। इस दौरान छात्रों ने महाविद्यालय के प्रवेश द्वार पर ताला जड़ दिया। प्राचार्य को ज्ञापन सौंपा गया। मांग पूरी नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी। 12 में ट्रक चोरी का पुलिस ने पर्दाफाश किया। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपी से एक ट्रक को पुलिस ने बरामद किया। अन्य ट्रक की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। नागौर के मिर्दा सिटी से पूर्व विधायक रामचंद्र जारोड़ा समेत कई नेताओं ने भारत जोड़ो यात्रा में हिस्सा लिया। कई किलोमीटर साथ पैदल चलकर राहुल गांधी से बातचीत की और स्थानीय मुद्दों पर चर्चा की। नागौर में लाडनू के गोरेडी ग्राम के लोगों को खाद्य सुरक्षा के मिलने वाले गेहूं के लिए जाना पड़ता है। 5 किलोमीटर दूर ग्रामीणों ने जल समस्या के समाधान की मांग करते हुए सरकार को उग्र आंदोलन की चेतावनी दी। अजमेर में रूपनगढ़ के भदून गांव में दबंगों पर रेगड़ समाज की शमशान भूमि पर कब्जा करने का आरोप लगा है। मामले को लेकर भदून गांव के रेगड़ समाज ने रूपनगढ़ तहसील को ज्ञापन सौंपा और गांव की शमशान की खसरा संख्या 324 भूमि से अतिक्रमण हटाने की मांग की।
अजमेर में चोरों का लगातार आतंक बढ़ रहा है। चोर बेखौफ होकर चोरी की घटना को अंजाम दे रहे हैं। चोरों ने दुकान का ताला तोड़कर नकदी और सामान पर हाथ साफ किया। दुकानदार ने पुलिस को घटना की सूचना दी। मामला दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी गई। अजमेर में ऑटो पार्ट्स की दुकान में आग लग गई है। विद्युत मीटर के बोर्ड में शॉर्ट सर्किट से आग लगी। कुछ देर में आग ने विकराल रूप धारण कर दिया। दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। नागौर में पुलिस ने जानलेवा हमला करने के मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए 5 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। शेष आरोपियों की गिरफ्तारी की पुलिस के द्वारा कार्रवाई की जा रही है। अजमेर के बिसांगन में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। पुलिस ने डकैती के मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया। 1 साल से फरार चल रहा था आरोपी। 8 आरोपियों की पहले ही हो चुकी है गिरफ्तारी। नागौर में राजसमंद सांसद दिया कुमारी मेड़ता और डेगाना दौरे के दौरान शोक सभा में भाग लेते हुए नजर आई। आयोजित शोक सभा में पहुंचकर स्वर्गीय हरदीन राम मंडा की तस्वीर पर पुष्प अर्पित किए। शोकाकुल परिवार को ढांढस बंधाया और स्वर्गीय मंडा की आत्मा को शांति हेतु मौन रखकर प्रार्थना की। नागौर के रियाबड़ी में पूर्व विधायक रामचंद्र जारोड़ा ने राहुल गांधी के साथ कदमताल मिलाई। भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होकर सार्थक चर्चा की। पीसीसी सदस्य लाला राम नायक, अविनाश गौरानिया समेत कई लोग मौजूद रहे। रियाबड़ी के राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में अध्ययनरत बालिकाओं को भामाशाहों के सहयोग से ट्रैक सूट प्रदान किए गए। विद्यालय की कुल 250 छात्राओं को ट्रैक सूट प्रदान किए गए। स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय देवीलाल तिवारी मेमोरियल ट्रस्ट, नवजन संस्था, भाटी आदर्श शिक्षण संस्थान द्वारा प्रदान किए गए। टोंक में निवाई उपखंड के ललवाड़ी गांव में स्थित जीएसएस फीडर पर सैकड़ों ग्रामीणों ने एकत्रित होकर धरना प्रदर्शन किया। गांव में अघोषित बिजली कटौती, पावर कम देने और कृषि के लिए दिन में लाइट देने को लेकर किसानों ने जमकर नारेबाजी करते हुए विरोध प्रदर्शन किया। अजमेर के ब्यावर में राजस्थान नर्सेज एसोसिएशन ने अस्पताल पीएमओ डॉक्टर टीसी गगरानी को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में राजकीय अमृत कौर चिकित्सालय में संविदा पर लगे कार्मिकों को सेवा अनुभव प्रमाण पत्र जारी करने की मांग की। भीलवाड़ा की बेटी रीता जाट ने राष्ट्रीय पैरा शूटिंग प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीता। जीतने पर भीलवाड़ा लौटी रीता जाट का रेलवे स्टेशन पर खेल प्रेमियों ने जोरदार स्वागत किया। मौके पर कांस्य पदक विजेता रीता जाट के कोच और जोधाना शूटिंग अकेडमी डायरेक्टर आनंद सिंह का भी अभिनंदन किया गया। नागौर में विभिन्न मांगों को लेकर निकाली गई रैली। कर्मचारी संघ ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ता साहिका ने निकाली रैली। विभिन्न मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा गया। भीलवाड़ा के आसीन नगरपालिका के वार्ड संख्या 19 में आधुनिक पोस्टमार्टम कक्ष का उद्घाटन किया गया। वार्ड पार्षद सत्येंद्र सिंह चौहान ने जानकारी दी। विधायक जबर सिंह सांकला और चेयरमैन देवीलाल साहू ने फीता काटा। अजमेर के ब्यावर के सीएनआई शूल ब्रेड मेमोरियल चर्च में क्रिसमस ट्री प्रोग्राम का आयोजन किया गया। प्रोग्राम में संडे स्कूल के बच्चों ने नाटक गीतों के माध्यम से प्रभु यीशु का गुणगान किया। साथ ही प्रभु यीशु के जन्म के प्रसंग पर प्रकाश डाला। अजमेर नगर निगम के द्वारा व्यापारियों पर यूजर चार्ज लगाने को लेकर लगातार व्यापारियों के द्वारा विरोध किया जा रहा है। आज अजमेर के श्री व्यापार महासंघ के द्वारा कल पूरे अजमेर शहर को बंद करने का आह्वान किया गया। व्यापारियों ने बताया कि नगर निगम ने जो यूजर चार्ज लगाया है वो सरासर गलत है। ब्यावर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के एक शिष्टमंडल ने राजकीय अमृत कौर चिकित्सालय के पीएमओ डॉक्टर टीसी गगरानी से मुलाकात की। अस्पताल की समस्याओं पर चर्चा करते हुए शीघ्र ही इन्हें दुरुस्त करवाने की मांग की। पीएमओ डॉक्टर गगरानी ने जल्द समस्याओं के समाधान का आश्वासन दिया। नागौर में जायल के बड़े खाटू में राजकीय बालिका स्कूल के पास गंदगी का आलम है। कचरे के बीच बच्चे नाक पर रुमाल रखकर पढ़ने को मजबूर हैं। कई बार शिकायत करने के बावजूद ग्राम पंचायत लापरवाह बनी हुई है। अजमेर में बीजेपी ने विधायक शंकर सिंह रावत के सानिध्य में राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। सभापति कनौजिया को पुनः बहाल करने की मांग उठाई गई। पुनः बहाल नहीं किए जाने पर पैदल मार्च निकालने की चेतावनी दी। नागौर में रियाबड़ी की पंचायत समिति में साप्ताहिक बैठक का आयोजन किया गया। उपखंड अधिकारी रियाबड़ी गौरी शंकर शर्मा की अध्यक्षता में किया गया आयोजन। बैठक में जन आधार वेरिफिकेशन हेतु सीबीईओ और भैरुंदा को निर्देशित किया गया। लाडनू में कार्यालय सहायक अभियंता अजमेर विद्युत निगम लिमिटेड भूमि का मिला पट्टा। वर्षों के इंतजार के बाद मिला विद्युत विभाग को ये पट्टा जारी होने के बाद सभी स्टाफ और वासियों ने खुशी जाहिर की। अजमेर में खनन व्यापारी राहुल जैन अपहरण और फिरौती मामले में आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस आरोपी से प्रकरण को लेकर हर एंगल से पूछताछ कर रही है। पुलिस ने आरोपी से प्रकरण में इस्तेमाल की गई एक देसी पिस्टल, 3 जिंदा कारतूस भी बरामद किए। अजमेर में किसान संघ के पदाधिकारियों की बैठक का आयोजन किया गया। शनि महाराज मंदिर परिसर में बैठक हुई। बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में नायब तहसीलदार शंकरलाल जाटोलिया मौजूद रहे। बैठक में पदाधिकारियों द्वारा किसानों की मांग पूरी नहीं किए जाने पर रोष व्यक्त किया गया।
आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं भरतपुर संभाग की खबरों का। करौली के मासलपुर में 3 दिन पहले ज्वेलरी शॉप में चोरी मामले में कस्बे के बाजार तीसरे दिन भी बंद रहे। 3 दिन से धरना दे रहे व्यापारियों ने विरोध प्रदर्शन किया। बीजेपी नेता भी धरना स्थल पर पहुंचे और उन्होंने व्यापारियों की मांग को जायज बताया। राजसमंद में एसआई को विधायक द्वारा प्रताड़ित करने के मामले में राजस्थान सेवानिवृत्त पुलिस कल्याण संस्थान करौली ने कलेक्टर और एसपी को ज्ञापन सौंपा। जिलाध्यक्ष महेश चंद जिंदल के नेतृत्व में यह ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में विधायक द्वारा प्रताड़ित करने की निंदा करते हुए मामले की जांच की मांग की गई। भरतपुर में किसानों को महंगे दामों में मिल रहा है यूरिया खाद। यूरिया खाद की रेट 270 रुपए, लेकिन दुकानदार किसानों को यूरिया खाद 300 और 350 रुपए में बेच रहे हैं। अधिकारियों को जानकारी होते हुए भी प्रशासन इस तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा। भरतपुर में यूरिया खाद के बढ़ रहे भावों को लेकर भाजपा शहर मंडल उपाध्यक्ष भगवान सिंह कटारिया का बयान। कटारिया ने कहा, किसानों को महंगे दामों में यूरिया दिया जा रहा है। किसानों को दुकानदार सरेआम लूट रहे हैं, लेकिन कोई कार्रवाई करने वाला नहीं है। धौलपुर के बसेड़ी में जगनेर बाईपास मार्ग पर सड़क क्षतिग्रस्त हो गई। गड्ढे होने के चलते वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ा। पीडब्ल्यूडी विभाग इस तरफ ध्यान नहीं दे रहा। धौलपुर रोडवेज डिपो में क्यूआर कोड से डिजिटल पेमेंट की सुविधा 55 बसों में शुरू हो गई है। साथ ही अनुबंधित 16 बसों में शुरू की गई है। रोडवेज के प्रबंधक ऑपरेशंस पुनीत द्विवेदी ने ये जानकारी दी। धौलपुर के स्थानीय जवाहर नवोदय विद्यालय में एलुमिनाई मीट का आयोजन किया गया। सैकड़ों पूर्व छात्रों ने कार्यक्रम में शिरकत कर अपनी पुरानी यादें ताज़ा की। कार्यक्रम का आयोजन स्कूल की जवाहर नवोदय विद्यालय कैंपस में किया गया। सवाईमाधोपुर से राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में युवा कांग्रेसियों का एक जत्था बांदीकुई पहुंचा। युवा कांग्रेस के विधानसभा अध्यक्ष मकसूद खान के नेतृत्व में जत्था बांदीकुई पहुंचा। इस दौरान राहुल गांधी को मकसूद खान ने सवाईमाधोपुर की समस्याओं से अवगत करवाया। भरतपुर के रुदावल के हनुमान मंदिर के पास करीब 30 साल से झुग्गी में रह रहे परिवारों को पट्टे की आस जगी है। विधायक अमर सिंह जाटव ने परिवारों से मुलाकात की। विधायक ने प्रशासनिक अधिकारियों को बुलाकर मैपिंग भी कराई है। सवाईमाधोपुर के बोली में श्रेयस सागर महाराज के देवलोक गमन के बाद विनयांजलि कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में आचार्य वर्धमान सागर महाराज सहित 32 जैन मुनियों ने श्री श्रेयस सागर महाराज को विनयांजलि दी। सवाईमाधोपुर में खनन विभाग की टीम ने बोली थाना इलाके के लाखनपुर में कार्रवाई की। अवैध बजरी से भरे हुए 2 ट्रक ट्रॉलियों को जब्त किया गया। कार्रवाई के चलते बजरी चालकों में हड़कंप मचा हुआ है। करौली की टोडा भीम में सर्व ब्राह्मण समाज की बैठक का आयोजन बालाजी मंदिर में हुआ। बैठक में सामाजिक मुद्दों समेत कई बातों पर समाज ने चर्चा की। सर्वसहमति से टोडा भीम के केदार लाल शर्मा अध्यक्ष चुने गए। भरतपुर के कुम्हेड़ से अधिया जाने वाली रोड पर कीचड़ फैला हुआ है। कॉलोनी वासियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कॉलेज के जाने वाले छात्र छात्राओं को कीचड़ में होकर गुजरना पड़ता है। भरतपुर में रुदावल के कोहरी गांव में सड़क निर्माण का शिलान्यास विधायक अमर सिंह ने किया। गांव खोरी से सिद्ध बाबा मंदिर तक सड़क निर्माण के लिए 35 लाख रुपए देने की घोषणा की। ग्रामीणों ने विधायक अमर सिंह का साफा बांधकर आभार जताया। भरतपुर में बंसी पहाड़पुर के रॉयल्टी नाके पर अवैध खनन कार्यकर्ताओं ने नाके में आग लगा दी, जिससे नाके में रखा रसोई और अन्य सामान जलकर खाक हो गया। नामजद लोगों के खिलाफ आगजनी और मारपीट का मामला दर्ज हुआ। अवैध बजरी परिवहन को लेकर जिला पुलिस अधीक्षक सुनील कुमार विश्नोई के निर्देशन में लगातार कार्रवाई की जा रही है। एसएचओ कुसुमलता के निर्देशन में लाखनपुर घाटी के समीप कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अवैध बजरी परिवहन के लिए बनाए गए रास्तों को ध्वस्त किया। भरतपुर में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर लोकदल की एंट्री हुई। राहुल गांधी की यात्रा को लेकर दिखा उत्साह। कार्यकर्ताओं को मालाखेड़ा के लिए रवाना किया गया। मालाखेड़ा में आयोजित होने वाली जनसभा में विधायक सुभाष गर्ग ने भी हिस्सा लिया। एएसआई को विधायक द्वारा प्रताड़ित करने के मामले में करौली में राजस्थान सेवानिवृत्त पुलिस कल्याण संस्थान ने ज्ञापन सौंपा। जिलाध्यक्ष महेश चंद जिंदल के नेतृत्व में ज्ञापन सौंपा गया। मामले की जांच की मांग की गई। भरतपुर के नगर मंडी में वैर में आधा दर्जन दुकानों में हुई चोरी के विरोध में जिले में मंडी बंद रखने का आह्वान कर यार्ड मंडी वैर के व्यापारियों ने भी मंडी को बंद रखा। गेट पर ताला लगाकर धरने पर बैठ गए। 20 दिसंबर तक खुलासा नहीं होने पर अनिश्चितकाल के लिए बंद की चेतावनी दी गई। भरतपुर में साफ सुथरी मांग को लेकर एसडीएम कार्यालय तथा सीएचसी प्रभारी डॉक्टर बीपी शर्मा को ज्ञापन सौंपा गया। आशा सहयोगिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने ई-केवाईसी कार्य को लेकर ज्ञापन सौंपा। भरतपुर के रुबास की अनाज मंडी पूरी तरह से बंद रही। मंडी बंद का आड़तियों ने समर्थन करते हुए अपनी दुकानें बंद रखी। 12 दिसंबर को बदमाशों ने दुकानों में चोरी की थी, जिसके विरोध में व्यापारियों ने बंद रखा और पुलिस से जल्द चोरी के खुलासे की मांग की। अब रुक करते हैं उदयपुर संभाग की खबरों की तरफ।
बागीदोरा से गर्जना रैली को लेकर भारतीय किसान संघ के कार्यकर्ता दिल्ली के लिए रवाना हुए, जिन्हें संभागीय उपाध्यक्ष रणछोड़ पाटीदार ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उदयपुर जिले के गोगुंदा पिंडवाड़ा हाईवे पर लेकरिया थाना क्षेत्र के खोखरिया नाल सुरंग पर 2 बड़े सड़क हादसे हुए, जिसमें एक हादसे में 2 ट्रेलर में जबरदस्त भिड़ंत हो गई। दूसरी तरफ एक कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर पर पलट गई। हादसे में ट्रेलर और कार में फंसे लोगों को ग्रामीणों ने बड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला। प्रतापगढ़ में पेंशनर दिवस के मौके पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में पेंशनर्स की विभिन्न समस्याओं का समाधान करते हुए 80 वर्ष से ऊपर के पेंशनर को सम्मानित किया गया। राजसमंद में फिल्म अभिनेता शाहरुख खान की आगामी फिल्म पठान का विरोध किया गया। बजरंग दल और हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं ने पठान मूवी का पोस्टर जलाकर विरोध प्रदर्शन किया। पठान मूवी में हिंदुत्व के प्रतीक भगवा के अपमान का आरोप लगाया गया। चित्तौड़गढ़ के बेगू में पुलिस ने पकड़ी मादक पदार्थ की बड़ी खेप। लग्जरी कार से हो रही मादक पदार्थ की तस्करी, डीएसटी और बेगू थाना पुलिस ने संयुक्त रूप से कार्रवाई की। राजस्थान की कांग्रेस सरकार के 4 साल पूरे होने पर महात्मा गांधी जीवन दर्शन समिति ने सरकार की उपलब्धियों और योजनाओं के पत्रक वितरित किए। समिति के संयोजक पंकज शर्मा के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने शहर के तीज के चौक पर जन कल्याणकारी योजनाओं और उनकी उपलब्धियों के बारे में जनता को बताया और पत्रक बांटे। आगे बढ़ते और आपको बता दें कि चित्तौड़गढ़ के गांव सेमलपुरा में हुआ अनोखा आयोजन। पर्यावरण संरक्षण के लिए मनाया वृक्षों का जन्मदिन। सेमलपुरा मोड़ पर लगाए थे 251 पौधे। सेमलपुरा मोड़ स्थित बालाजी मंदिर परिसर में लगे हैं पौधे। चित्तौड़गढ़ के कपासन में आयोजित हुआ श्री पार्श्वनाथ भगवान जन्म कल्याणक महोत्सव। जैन समाज ने किया सामूहिक जाप। कपासन के जैन समाज के अम्बेश सौभाग्य भवन में कार्यक्रम आयोजित किया। डूंगरपुर में एलडीसी की कामचोरी पर सरपंच, उप सरपंच सहित ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा है। ग्रामीणों ने पंचायत कार्यालय पर तालेबंदी करते हुए एलडीसी के खिलाफ प्रदर्शन किया। एलडीसी को पंचायत से हटाने की मांग की। ग्रामीणों ने एलडीसी को नहीं हटाने तक तालेबंदी रहने की चेतावनी। डूंगरपुर में दिव्यांगजनों को अंग उपकरण सहायता वितरण शिविर का आयोजन किया गया। 23 दिव्यांग बच्चों को 613 उपकरणों का वितरण किया गया। उपकरण पाकर दिव्यांग बच्चों की चेहरे खिल उठे। डूंगरपुर में कार की टक्कर से राहगीर की मौत हो गई। दूसरे दिन शव का पोस्टमार्टम करवाया गया। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सुपुर्द किया। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया और मामले की जांच में जुट गई। बांसवाड़ा में बुजुर्ग पर बदमाशों ने हमला कर दिया। घायल बुजुर्ग को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। हमलावरों ने वारदात के दौरान बुजुर्ग और उसके परिवार को गांव छोड़ने की धमकी दी। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। चित्तौड़गढ़ के गंगरार में टेम्पो का इंतजार कर रहे बुजुर्ग को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। हादसे में कासेड़ी निवासी वृद्ध भूरालाल गाडरी की मौत हो गई। गंगरार थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और अज्ञात वाहन की तलाश में जुट गई। चित्तौड़गढ़ के निवाहेड़ा में शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण की फिल्म पठान रिलीज से पहले ही घिरी विवादों में। फिल्म के गाने बेशरम रंग में दीपिका की ड्रेस को लेकर विरोध किया जा रहा है। पोसी दशम व पारसनाथ जन्म कल्याणक महोत्सव के पावन पर्व पर हुआ कार्यक्रम का आयोजन। गोगुंदा कस्बे के प्रताप चौक स्थित केसरिया पार्श्वनाथ भगवान मंदिर व मजावरी स्थित नौपल्ला पारसनाथ भगवान मंदिर पर ध्वजा परिवर्तन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। चित्तौड़गढ़ के गंगरार में यूरिया खाद की किल्लत झेल रहे किसानों के बीच आक्रोश। गंगरार की बोरदा ग्राम सेवा सहकारी समिति में पहुंचा यूरिया खाद। सूचना के बाद समिति के बाहर लगी किसानों की लंबी लंबी कतारें। चित्तौड़गढ़ के निम्बाहेड़ा में मकान में चल रहे काम के दौरान पड़ोसियों में मारपीट हो गई। गंभीर घायल पड़ोसी सोहन पहाड़िया का निम्बाहेड़ा जिला अस्पताल में उपचार चल रहा है। निम्बाहेड़ा कोतवाली थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया और मामले की जांच की जा रही है। प्रतापगढ़ में हरदों थाना क्षेत्र के महुड़ी खेड़ा गांव में एक युवक का जंगल में पेड़ से लटका शव मिला। पुलिस जाब्ते और परिजनों की मौजूदगी में शव का पोस्टमार्टम कराया गया। भारी मात्रा में पुलिस बल तैनात किया गया। उदयपुर जिले के करदा गांव में इन दिनों चोरों का आतंक है। बीती रात अज्ञात चोरों ने सरपंच समेत 3 घरों और मंदिरों के ताले तोड़कर नकदी और लाखों रुपए के गहने चुरा लिए। पुलिस का मौका मुआयना कर अज्ञात चोरों की तलाश शुरू करने का अभियान शुरू हो चुका है। उदयपुर के सराड़ा में साइट पर निर्माण के दौरान मिट्टी का भराव डालते वक्त ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर 30 फीट गहरी खाई में तालाब में गिर गया। समय रहते कूद जाने से ट्रक ड्राइवर बाल बाल बच गया।